तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो लास्ट वीडियो में आई थी, एंड इसी के साथ ही हम हमारी कार को ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे एंड हमारे कार कंट्रोल को कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चाहते हो ट्यूटोरियल जैसे ही आते रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि अगर मैं हमारी कार को फास्ट स्पीड में मूव करता हूँ एंड उसे सडनली मैं किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर देता हूँ तो हमारी कार पलट जाती है। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है सेंटर ऑफ मास की वजह से, क्योंकि जो हमारी कार का सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर में नहीं है जहां पर उसे होना चाहिए। इसी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब आप पूछोगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास के बारे में। वही सेंटर ऑफ मास है कि एक बॉडी का सेंटर पॉइंट जहां से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको वो स्केल वाली देखने को मिल जाती है, जैसे हम स्केल को बैलेंस करते हैं उसके सेंटर पॉइंट से। तो बस वैसे ही हमारी कार का जो सेंटर ऑफ मास क्या है, वो सेंटर पॉइंट है जहां पर उसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट होगा एंड जहां से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि देखो जब भी हम एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उसके ऊपर हम कोलाइडर्स लगाते हैं एंड देन उसके ऊपर हम रिजिड बॉडी कंपोनेंट लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, तो रिजिड बॉडी कंपोनेंट क्या करता है, वो उन कोलाइडर के बेस पर ऑटोमेटिकली एक सेंटर पॉइंट मान लेता है। तो शायद हमारी जो रिजिड बॉडी है उसने जो सेंटर पॉइंट माना है वो सही नहीं है, इसी वजह से हमारी कार इम्बैलेंस हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से एक सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए ना हमें पहले से एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी मिलती है जो कि है रिजिड बॉडी डॉट सेंटर ऑफ मास प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक रिजिड बॉडी को वो पोजीशन दे सकते हैं जहां पर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मारुति कार का पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा जो कि इसका एक चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमारा ये चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट है इसे मैं रीनेम कर दूंगा कार सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रांसफॉर्म है इसे हम रीसेट कर देंगे। वैसे तो पहले ही वो रीसेट पोजीशन पर ही है एंड देन इससे क्या जाएगा, कार सेंटर ऑफ मास के नाम से हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट है हमारी कार का। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इस गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं जहां पर हमें हमारी कार का सेंटर ऑफ मास चाहिए। लेकिन अभी अगर देखो हम हमारी कार को साइड व्यू से देखना चाहते हैं तो हम सेंटर पर क्लिक करके अगर इसे साइड व्यू से देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे कार सेंटर ऑफ मास गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो हमारी कार के सेंटर में है, नीचे। और इसी पोजीशन पर हमें हमारी कार का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो उसे मैं कैसे अचीव करूंगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट है उसे हमें बताना पड़ेगा कि जो कार का सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजीशन पर होगा। कैसे हम बताएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इनबिल्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे रिजिड बॉडी डॉट सेंटर ऑफ मास। कहां पर हम इसे यूज करेंगे? कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट में। तो मैं क्या करूंगा, हमारे कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट को ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे वो पोजीशन चाहिए जिस पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, और वो पोजीशन कहां पर है, कार सेंटर ऑफ मास गेम ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। ठीक है, तो मुझे इसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को हमारे स्क्रिप्ट में गेट करना पड़ेगा। कैसे हम गेट करेंगे? वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक एंड टाइप उसे हम देंगे ट्रांसफॉर्म एंड नेम उसे हम देंगे कार सेंटर ऑफ मास ट्रांसफॉर्म एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब इसे हम कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हम हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आ गए। अब यहाँ पर देखो जो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करो, कार सेंटर ऑफ मास गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा एक गेम ऑब्जेक्ट है इससे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारे इस वेरिएबल के अंदर वो ट्रांसफॉर्म तो आ जाएगा। यानी कि इस वेरिएबल की हेल्प से हम उस ट्रांसफॉर्म की पोजीशन को तो गेट कर सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन को हमें कहीं असाइन भी करना है। कहां पर असाइन करना है? हमारे कार का जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है उसे हमें ये असाइन करनी है, यानी कि हमें इस रिजिड बॉडी कंपोनेंट को भी गेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम गेट करेंगे? इसके लिए हम एक अलग से वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक। ठीक है, टाइप उसे हम देंगे रिजिड बॉडी एंड नेम उसे हम क्या देंगे, अगेन रिजिड बॉडी हम उसे नेम दे देंगे एंड उसके बाद सेमीकोलन। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊंगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो ये कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर हमारे पास वो स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो रिजिड बॉडी कंपोनेंट प्रोवाइड करो। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट है उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे इस रिजिड बॉडी वेरिएबल के अंदर वो रिजिड बॉडी कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमारे पास कार की रिजिड बॉडी है एंड हमारे पास वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। मुझे क्या करना है, हमारी कार की रिजिड बॉडी को वो पोजीशन, वो सेंटर ऑफ मास असाइन करना है। कैसे हम असाइन करेंगे? देखो उसके लिए हम स्टार्ट मेथड में आएंगे क्योंकि हमें एक ही बार असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजिड बॉडी जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे इस वेरिएबल को। उसके बाद लगाऊंगा मैं देखो डॉट एंड अब मैं हमारी जो वो प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करूंगा जो कि है सेंटर ऑफ मास। ओके, एंड उसे मैं अब इक्वल टू कर दूंगा किसके, कार सेंटर ऑफ मास ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एंड दैट्स इट। लेकिन अभी ना एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम यह है कि जो कार सेंटर ऑफ मास ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन है, ये पोजीशन किस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है? हमारे पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। लेकिन हमें पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चाहिए, हमें इस चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए। और चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे गेट करते हैं? यहाँ पर हम डॉट पोजीशन लगाने की जगह यहाँ पर लिखेंगे डॉट लोकल पोजीशन। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं ऐसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड मैं हमारी कार को देखो मूव करता हूं एंड अब मैं हमारी कार को जितनी मर्जी स्पीड में मूव करूं एंड जितनी मर्जी फास्ट स्पीड में हमारी कार को किसी भी डायरेक्शन में सडनली टर्न कर दूं, हमारी कार नहीं पलटेगी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ओके, तो हमने हमारी कार की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया। अब इसी के साथ ही हम हमारी कार को ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर देंगे। तो वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जैसे हमने व्हील कोलाइडर और मोटर टॉर्क प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारी कार को आगे पीछे मूवमेंट प्रोवाइड की, व्हील कोलाइडर और स्टीयरिंग एंगल की हेल्प से हमने हमारी कार को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट प्रोवाइड की, बिल्कुल ऐसी व्हील कोलाइडर डॉट ब्रेक टॉर्क प्रॉपर्टी की हेल्प से हम हमारी कार को ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसके लिए अगेन हम हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर आएंगे एंड यहाँ पर देखो हम एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मोटर फोर्स से पहले एक न्यू मेथड क्रिएट करूंगा वॉइड एंड नेम उसे मैं क्या दूंगा, अप्लाई ब्रेक एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अप्लाई ब्रेक्स के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर वो व्हील कोलाइडर्स देंगे जिन्हें हमें ब्रेक फोर्स अप्लाई करनी है। तो अभी के लिए जो ये सारे के सारे व्हील कोलाइडर्स हैं, इन सभी को मैं ब्रेक फोर्स अप्लाई कर दूंगा। कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन देखो हम हमारे मेथड में आएंगे एंड यहाँ पर हम सबसे पहले वो व्हील कोलाइडर देंगे जो कि होगा फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर एंड उसके बाद डॉट लगाकर अब हम उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे जो कि है ब्रेक टॉर्क एंड अभी के लिए मैं उसे इक्वल टू कर दूंगा 1000 F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर को 1000 F की ब्रेक फोर्स अप्लाई कर दी। अब बिल्कुल ऐसे ही बाकी के व्हील कोलाइडर्स को भी ब्रेक फोर्स अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? अब नेक्स्ट हम देंगे नेक्स्ट व्हील कोलाइडर जो कि है बैक राइट व्हील कोलाइडर, उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट एंड अब हम देंगे वो प्रॉपर्टी जो कि है ब्रेक टॉर्क एंड उसे मैं अगेन इक्वल टू कर दूंगा 1000 F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रंट लेफ्ट व्हील कोलाइडर, उसके बाद डॉट ब्रेक टॉर्क एंड उसे भी मैं इक्वल टू कर दूंगा 1000 F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। फिर से हम देंगे बैक लेफ्ट व्हील कोलाइडर एंड उसके बाद डॉट ब्रेक टॉर्क एंड उसे भी मैं इक्वल टू कर दूंगा 1000 F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमने अप्लाई ब्रेक्स के नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सभी के सभी व्हील कोलाइडर्स को ब्रेक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अप्लाई ब्रेक्स मेथड है इसे हम फिक्स अपडेट मेथड के अंदर कॉल करा लेंगे। तो यहाँ पर मैं से फिक्स्ड अपडेट मेथड के अंदर कॉल कराऊंगा। ओके, अब मैं से कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब देखो क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करने की कोशिश करूंगा तो हमारी कार मूव नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने अप्लाई ब्रेक्स मेथड को फिक्स अपडेट मेथड के अंदर कॉल करा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली जो हमारी ब्रेक फोर्स है वो अप्लाई होती रहेगी एंड हमारी कार को ब्रेक्स लगते रहेंगे और इसी वजह से हमारी कार मूव नहीं हो रही है। और हमें ऐसे ही थोड़ी ना ब्रेक्स अप्लाई करनी है, हमें कार को ब्रेक्स तब अप्लाई करने हैं जब हम कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं। मान लो हम कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करते हैं तब हमारे ब्रेक्स लगने चाहिए। तो उस चीज को मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए क्या करेंगे, देखो जो हमारा अप्लाई ब्रेक्स मेथड है इस मेथड के अंदर ही आऊंगा एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले अब एक कंडीशन दूंगा कि इफ, ठीक है, इनपुट में देंगे कि इनपुट डॉट गेट की, ठीक है, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड पेरेंथेसिस में सबसे पहले देंगे की कोड डॉट लगाएंगे स्पेस, वो की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो हमने क्या कर लिया, देखो हमने ये इफ कंडीशन क्रिएट की जिसमें हमने देखो कंडीशन दिया कि अगर हम कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करते हैं तब क्या होना चाहिए, तब हमारी कार के ब्रेक्स लगने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जिस कोड की वजह से ब्रेक्स लग रहे हैं इस कोड को मैं यहाँ से कट करूंगा एंड इस इफ कंडीशन के अंदर मैं से पेस्ट कर दूंगा। एंड अब देखो अगर मैं से कंट्रोल सेव करता हूँ, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखो कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करता हूं तो अब हमारी कार मूव हो रही है, जैसे हम चाहते हैं वैसे मूव हो रही है। एंड अब अगर मैं हमारे कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करता हूं तो देखो क्या होगा, हमारे ब्रेक्स लग जाएंगे। लेकिन अभी एक इशू देखने को मिलेगा कि एक बार ब्रेक्स लग गए तब हम उसके बाद कार को मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो हमने क्या किया है, हमने एक बार जब स्पेस की प्रेस कर दी उसके बाद हमने ब्रेक फोर्स को अप्लाई कर दिया। अब जब ब्रेक फोर्स अप्लाई हो गई तो वो हटी नहीं है, इसी वजह से हमारी कार ब्रेक फोर्स लगने के बाद मूव नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर हम एक लॉजिक परफॉर्म करेंगे कि जब हम स्पेस की प्रेस करें तब क्या हो, तब ब्रेक फोर्स अप्लाई हो 1000।
ठीक है, लेकिन जब हम स्पेस की प्रेस नहीं करते हैं तब ब्रेक फोर्स 0 हो जानी चाहिए। और लॉजिक बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन के बाद एक एल्स कंडीशन क्रिएट कर लेंगे। अब इस एल्स कंडीशन के अंदर जो हमारे ये व्हील कोलाइडर्स हैं, इन सभी व्हील कोलाइडर्स को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और इनकी जो ब्रेक टॉर्क 1000 है इसे मैं एल्स कंडीशन के अंदर 0 कर दूंगा। हर एक कोलाइडर को फिर से 0 ब्रेक टॉर्क अप्लाई कर दूंगा, एंड दैट्स इट। तो एसएमडी क्या कर दिया, ये लॉजिक परफॉर्म कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम स्पेस की प्रेस करते हैं तब हमारी ये इफ कंडीशन रन होगी एंड इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कार को 1000 की ब्रेक फोर्स अप्लाई हो जाएगी। एंड अगर हम स्पेस की को छोड़ देते हैं तब क्या होगा, हमारी एल्स कंडीशन रन करेगी एंड हमारी कार को जो ब्रेक फोर्स 1000 अप्लाई हो रही थी अब वो फिर से 0 हो जाएगी, एंड यही हमें चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इसे चेक कर लूंगा, जिसके लिए मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखा होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करता हूँ तो हमारी कार मूव होगी, एंड जैसे ही देखो मैं हमारे कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करूंगा तो हमारी कार के ब्रेक्स लग जाएंगे, एंड अगर मैं स्पेस की को छोड़ूंगा फिर से मैं हमारी कार को मूव करूंगा तो हमारी कार फिर से मूव होना शुरू हो जाएगी, एंड यही हमें चाहिए था। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारी कार को ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, देखो जहां पर हम ये 1000 ब्रेक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अब इसे भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कैसे हम स्टोर करेंगे, देखो हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर अंदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक, एंड टाइप उसे हम देंगे फ्लोट, एंड नेम उसे हम क्या देंगे, ब्रेक फोर्स, एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा 1000F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ब्रेक फोर्स के नाम से ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये वेरिएबल है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर देखो जहाँ पर हम 1000 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उसे हम पेस्ट कर देंगे, हर एक जगह पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हम हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहाँ पर देखो जो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर हमारे पास अब वो ब्रेक फोर्स के नाम से प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और इसे हम यहीं से कम या ज्यादा यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे हम चाहें वैसे। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारी कार को ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर दिया, और इससे क्या होता है, आज हमारा जो बेसिक कार कंट्रोलर है वो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा कार कंट्रोलर। इस कार कंट्रोलर को हम सिर्फ कार के लिए नहीं बल्कि बस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रक के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेम कार कंट्रोलर को डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार रेसिंग गेम, ओपन वर्ल्ड गेम, सिमुलेटर गेम। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस टाइप की आप गेम बनाओगे उस हिसाब से आपको इस कंट्रोलर को मॉडिफाई करना होगा, और हमारी गेम के लिए भी हम इस कार कंट्रोलर को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन जो इसका बेसिक लॉजिक होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, फिर आप चाहे कोई भी गेम बनाओ। और यही मेरा मोटिव था कि आपको बेसिक कार कंट्रोलर अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।